तक इस शरीर में जान है, पीछे मत हटना। कोई ये ना कहे पवन सिंह दुश्मन पर शेर की भांति टूट नहीं पड़ा। टाइगर हिल तो क्या, अगर हिमालय की इस चोटी पर भी चढ़ना पड़े जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, तो पीछे नहीं हटना। देश की खातर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! Number 1 and 2, got you on your load. 2000 गज दुश्मन का बस्ट फायर। करगिल की जंग भारतीय सेना के हौसले की कहानी है। ये कहानी उन युद्ध वीरों की है जो वतन की खातिर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आपको डर तो नहीं लग रहा है? My company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर। करगिल की जंग में देश के 527 जवान शहीद हो गए, जबकि 1363 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस युद्ध में 4 भारतीय जवानों को अदम्य साहस के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जबकि राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले वो योद्धा हैं जो आज भी हमारे बीच हैं। और अब दास्तान उस कश्मीरी की जो करगिल की जंग में भूखे प्यासे सेना के जवानों का सबसे बड़ा सहारा था। आज से 20 साल पहले 26 मई 1999 को जब भारत सरकार ने द्रास की पहाड़ियों पर कब्जा किए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का फैसला किया था, तब द्रास लगभग खाली हो चुका था। यहां आए दिन गोले भी गिरते थे, इससे भी लोगों में डर था, दहशत थी। लेकिन एक दुकान थी, एक नसीम भाई थे जो उस समय भी खुले हुए थे, उनकी दुकान खुली हुई थी। तो नसीम भाई, उस समय आपने क्यों नहीं चले गए यहाँ से? मुझे रोका, उधर सीओ साहब थे हमारे यहाँ के, उन्होंने रोका मेरे को। इधर फौजियों ने रोका कि आप मत जाओ, तो यहाँ एक होटल वाला कोई है नहीं, आप रहेंगे तो हमें चाय भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। मैं यही चाय खाना बस यही बनाता था। नहीं, तो सैनिक यहाँ से जाते थे तो आपके चाय खाना खा के जाते थे? चाय पीते थे, खाना खा के जाते थे। डिपो वाले देते थे राशन, और क्या नाम आर्मी वाले भी देते थे राशन, दूध का टीन देते थे, और चीनी, मट्टी तेल सब देते थे उस समय। आपको डर नहीं लगा? डर तो लगता था, क्या करें। गोले गिरते थे यहाँ? गोले गिरते थे, 6 बजे बंद करके सो जाता था। रात भर नींद आती थी? नींद कहाँ आती थी, नींद तो आने का सवाल ही पैदा नहीं हुए। कभी आ जाते, जब थक जाता था आदमी तब तो नींद आनी है। तो करीब 2 महीने ये सिलसिला चला, तो आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ छाड़ के भागो? नहीं, दिल तो करता था कि छोड़ के जाने का, लेकिन करे क्या, आर्मी वाले जाने नहीं देते थे। इधर जाओ तो फिर वो सामान ढुलवाने लेके जाते थे। तो आपको भी दिल से लगता था कि आप भी एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं? हाँ, सैनिकों की मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे थे उनकी। लेकिन अब बड़े बड़े शहीदों को सबको याद किया जा रहा है। आपको कभी उसके बाद उन्हीं सीओ साहब ने या उसके बाद जो कोई दूसरे आए, उन्होंने आपको कभी याद किया करगिल दिवस के मौके पर? हाँ, करा सर, करा उन्होंने याद किया है, किया। हाँ, सम्मानित करा है उन्होंने। मुझे बहुत शाबाशी दी उन्होंने। आए मेरे पास, कह रहे नसीब साहब उधर खड़े थे, सीओ साहब जो नए थे, उन्होंने बुलाया कि आपका नाम नसीब? हाँ सर, मेरा नाम नसीब है। फिर उन्होंने 500 रुपये दे के गया मेरे को। आपको लगता है आपने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए होंगे, लेकिन वो 500 रुपये की जो कमाई थी वो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली थी। करगिल की जंग में तमाम खतरों को दरकिनार करते हुए सेना के जवानों के लिए भोजन बनाने वाले एक आम कश्मीरी नसीम की बहादुरी पर सेना को भी फक्र है। सचमुच जिस देश में नसीम जैसे नागरिक हों,
और दुश्मनों को चीर देने वाले जांबाज सेनानी हों, उस मुल्क को किसी की नजर नहीं लग सकती। सनसनी के लिए